देखिए, जैसे ही केस सीबीआई को हैंड ओवर किया जाता है, उसके आधे घंटे में ही वहां पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, जो कि अलाउड भी नहीं है। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग आशीष, ये बहुत बड़ा केस है। हमारे देश में सबसे बड़ा आउटब्रेक चल रहा है, कोलकाता रेप एंड मर्डर केस, जो कि एक बहुत ही दिल दहलाने वाली चीज है। बट उसमें एक और एंगल आ रहा है कि उसका एविडेंस टैंपर कर दिया गया है। जी टैंपर आपने समझाया अभी सबको, टैंपरिंग क्या होती है, कैसे होती है। जी। तो इसके बारे में आप मुझे बताइए कि कैसे उसका एविडेंस टैंपर कर दिया, कैसे डिफिकल्टी हो रही है। आपको पता ही होगा, ऑलमोस्ट सभी को पता है जी। आप तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है। टैंपरिंग से ज्यादा मैं ये बोलूंगी, वहां एविडेंसेस को मिटाने की कोशिश की गई थी कि एविडेंस बचे ही ना। क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज वहां मिला था, इनिशियली वहां 4 से 5 इंटर्न जो वहां के थे वो जाते हुए दिखे थे। उसके बाद आप देखिए, आप पैटर्न देखिए, जैसे ही केस सीबीआई को हैंड ओवर किया जाता है, उसके आधे घंटे में ही वहां पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, जो कि अलाउड भी नहीं है। आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में अगर कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, सॉरी हॉस्पिटल में, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो वो बिना परमिशन लिए अगर आप वहां कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और वो भी सेमिनार हॉल जो क्राइम सीन था उसके बिल्कुल पास में, ऐसा भी देखिए वहां पर एक वॉश बेसिन था जिसमें ऐसा, जो मैंने फैक्ट्स पढ़े हैं, वहां पर जो कल्प्रिट्स थे, जो अक्यूज थे, उन्होंने वहां हैंड वॉश किए थे आफ्टर कमिटिंग क्राइम। अब अगर वहां हैंड वॉश किए हैं, जो टैप को उन्होंने टच किया होगा, वहां पोटेंशियल चांसेस थे कि वहां हमको एविडेंसेस मिल सकते थे। वही एरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है आधे घंटे पहले। जैसे ही सीबीआई को केस हैंड ओवर हुआ, वो आधे घंटे में वहां तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। सो ये सिर्फ, मैं ये नहीं बोलूंगी कि यहाँ सिर्फ रेप और बदले की भावना से ये सब कुछ हुआ है। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग आशीष, ये बहुत बड़ा केस है। ये जो हमें जितना केस दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा बड़ा ये केस है, और इसमें बहुत चीजें इन्वॉल्व हैं। जो एक केस को जिस डायरेक्शन में मोड़ा जा रहा है, सिर्फ ये दिखा के कि ये रेप है और ये मर्डर है, आप ये सोचिए इसके पीछे कितनी चीजें छुपाई जा रही हैं। सिर्फ ये केस को लाइमलाइट करके, और एक इंसान जिसका नाम जो आ रहा है लाइमलाइट में, सिर्फ एक को आगे लाके आप जितने कल्प्रिट्स को छुपा रहे हैं। एक लड़की के प्राइवेट पार्ट में आशीष 150 मिलीग्राम ऑफ सीमेन मिलना, आप समझ सकते हैं। एक नॉर्मल एक ह्यूमन जो है, एक पूरी रात भी अगर वो मास्टरबेट करता है तो 15 मिलीग्राम मैक्सिमम सीमेन वहां से मिलता है। 150 मिलीग्राम किसी औरत के प्राइवेट पार्ट में मिलना, तो आप समझ जाइए 8 से 10 लोग उसमें इन्वॉल्व थे। और सिर्फ एक इंसान को एक्यूज बनाकर जो सामने लाया जा रहा है, इट्स जस्ट कि वो हमको पागल बनाने की कोशिश की जा रही है कि एक इंसान ने ये एडमिट कर लिया कि हाँ मैंने क्राइम किया है, मैंने ये किया है। उसके पीछे कितने लोगों को छुपाया जा रहा है। इसमें बहुत ही हायर अथॉरिटीज इन्वॉल्व हैं। इसमें सिर्फ एक चीज इन्वॉल्व नहीं है, इसमें बहुत सारे रैकेट्स भी इन्वॉल्व हैं। तो ये एक अलग ही मुद्दा है। जितना केस हमें दिखाया जा रहा है उससे बड़ी ही एक अलग चीज है। बट हाँ, जो हुआ वो सच में दिल दहलाने वाला था। एंड आई थिंक कई रातों से लड़कियों के पेरेंट्स सो नहीं पाए हैं। मैं आपसे अपना ही केस शेयर करना चाहूंगी। व्हेन आई वाज ट्रेवलिंग टू हियर, दिल्ली में आ रही थी, तो माय मदर कॉल्ड मी, यू वोंट बिलीव, 10 to 20 टाइम्स शी कॉल्ड मी। मैं कैब में थी, तो ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि जब से ये केस सुना है, अगर लड़की घर में सेफ नहीं है, लड़की काम पे सेफ नहीं है, लड़की कैब में सेफ नहीं है, लड़की बस में सेफ नहीं है, लड़की कहाँ सेफ है। तो आज इतना बड़ा ये पॉइंट हो चुका है इसका, सेफ्टी का, विमेन सेफ्टी का कंसर्न बन चुका है। सो आई थिंक अगर फॉरेंसिक एस्पेक्ट में मैं इसकी बात करूं, तो एविडेंस को टैम्पर छोड़िए खत्म करने की कोशिश की गई है। सीसीटीवी फुटेज को हटा दिया गया है। जब मैं अभी वो रिपोर्ट पढ़ रही थी कि जब सीबीआई को हैंड ओवर किया गया है केस, तो ये भी बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, अब वहाँ हर कॉरिडोर में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किया जाए, प्रॉपर वॉशरूम्स बनाए जाए। पर मुझे ये लगता है कि क्या ये पहले नहीं था, या पहले नहीं हो सकता था, या आज तक जो हमारे डॉक्टर्स, जिनकी हम बोलते इतनी नोबल सर्विस, जिन्होंने कोविड में हम सबको भगवान की तरह हमारी हेल्प की, हम उनके लिए इतना भी नहीं कर सके आज तक। और आज ये देखिए, आप 4000 लोग वहां पर मॉब अटैक करने जाते हैं। आप मुझे ये बताइए, जब केस सीबीआई को हैंड ओवर हो गया है, वहां से सब चीजें हट चुकी हैं, तो मॉब अटैक करने किस पर जा रहे हैं? किस चीज का मॉब अटैक हुआ है? यानी वहां कुछ ऐसे और एविडेंसेस थे जिनको टैम्पर छोड़िए खत्म करने की कोशिश की गई है।
तो जो मैं आपको बोल रही हूँ कि ये सिर्फ केस सिर्फ एक चीज का नहीं है. दैट गर्ल was being harassed for last 2 months because she was having some evidences and which she was telling कि मैं ये पुलिस को बता दूंगी, जिसकी वजह से उनको ये धमकी दी जा रही थी कि अगर आपने ये पुलिस में बताया तो ये कर देंगे वो कर देंगे. क्या आपने वो रिपोर्ट पढ़ी? एक दिन पहले ही उनकी गाड़ी भी खत्म कर दी गई थी. उनकी गाड़ी को डैमेज कर दिया गया था. सुनने में ये आ रहा है कि गाड़ी में भी एविडेंसेस थे जिसकी वजह से उनकी पहले गाड़ी को डिस्ट्रॉय किया गया. अब एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करना, वैसे जो क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम पहुंची थी, जो उन्होंने एविडेंस कलेक्ट करने थे वो उन्होंने किए, ऐसा जो रिपोर्ट्स बता रही है. बट क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन वहां हुआ या नहीं हुआ, पहला क्वेश्चन मेरा. वहां 3D स्कैनिंग हुई या नहीं हुई, मेरा दूसरा क्वेश्चन. क्योंकि 3D स्कैनिंग क्राइम सीन के लिए बहुत ही मैं कहना चाहूंगी मैंडेट कर देनी चाहिए. क्योंकि अगर वहां 3D स्कैनिंग हुई होती तो आज हमारे सामने वो पिक्चर होती कि क्राइम सीन पहले कैसा दिख रहा था और उसमें बाद में क्या चेंजेस किए गए हैं. क्योंकि अंदर तो कोई सीसीटीवी फुटेज था ही नहीं, कैमरा है ही नहीं. तो हाउ वुड बी एस्टिमेट कि क्राइम सीन पहले ऐसा था फिर ऐसा कर दिया गया और उसके बाद वहां रेनोवेशन शुरू करा दिया जाता है. सो इसीलिए मैं बिलीव करती हूँ कि क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन 3D स्कैनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी एक इतना बड़ा लेवल का कोई क्राइम होता है, देखिए क्राइम का कोई लेवल नहीं, छोटा है वो भी क्राइम, बड़ा है तो भी क्राइम. तो प्रैक्टिस हर जगह सेम होनी चाहिए. और ये तो आई थिंक मैं इससे ज्यादा इसके लिए अभी आई होप यू अंडरस्टैंड. नारा, आई टोटली अंडरस्टैंड यार.